जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो अवैध संतान हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जारज, बी विद्युत, सी कृतक और ऑप्शन डी स्वयंभू। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा जारज का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अवैध संतान हो के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है जारज किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, चंद्रोदय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चंद्रोदय में कौन सा समास होता है ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन का राइट आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताते रहें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए बचपन, बी छुटपन, सी जुबानी और ऑप्शन डी नाटक। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यह आपका क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मेरे मित्र यहाँ का जो आएगा वो ऑप्शन आपका छुटपन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दुकाल में उपसर्ग है। ऑप्शन ए का, बी काल, सी दु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दुकाल में जो उपसर्ग होता है वो ऑप्शन सी पर है, दु होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सौ सयाने एक मत का अर्थ है। ऑप्शन ए बुद्धिमानों के विचार एक होते हैं, ऑप्शन बी विचारों में अलग अलग रहना, ऑप्शन सी शब्दों का एक गुट और ऑप्शन डी यह सभी। सौ सयाने एक मत का जो अर्थ होता है मेरे मित्र वो होता है बुद्धिमानों के विचार एक होते हैं, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ए पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निडर, बी अंजर, सी निराकार और ऑप्शन डी निराधार। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र, जिसका कोई आधार ना हो उसे कहते हैं निराधार, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, चांदनी वाली रात, उजाले वाली रात, तारों भरी रात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चनों के एक साथ आंसर मिल रहे हैं। जैसे आपको आ जाएगा क्वेश्चन में, चांदनी वाली रात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, उजाले वाली रात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तारों भरी रात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो इसका जो राइट आंसर है एक ही है। जैसे कि ऑप्शन ए पर विभावरी है, बी पर निडर है, सी पर आजर है और ऑप्शन जो डी पर है निराधार है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका विभावरी आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जो किसी से न डरे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निडर, बी नीडर, सी अजर और ऑप्शन डी निराधार। जो किसी से न डरे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो मेरे मित्र प्रयोग किया जाता है वो होता है निडर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, किस विकल्पों में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए वत्स उलूक, ऑप्शन बी निरखर, ऑप्शन सी देव और ऑप्शन डी कोई। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो ऑप्शन आपका वत्स उलोक आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निडर, बी अंजर, सी अजर और ऑप्शन डी निराधार। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो अजर होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आंधी रात का समय के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उरग, बी निप्त, ऑप्शन बी पर निपथ है, सी पर अकिंचन है और ऑप्शन डी पर निशीथ है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो निशीथ आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आधी रात का समय के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो निशीथ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे वाला स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उरग, बी नेपथ्य, सी अकिंचन और ऑप्शन डी निशीथ। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका आ जाएगा नेपथ्य, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे वाला स्थान वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपका नेपथ्य प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी पर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उरग, बी नेपथ्य, सी अकिंचन और ऑप्शन डी निशीथ। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आ जाएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप जानते हैं अकिंचन होता है, यानी कि ऑप्शन सी पर राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, राजकुमार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और ऑप्शन
ऑप्शन डी दिगु। राजकुमार में कौन सा समास होता है, इसका ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन ए पर अव्ययी भाव है, बी पर तत्पुरुष है, सी पर कर्मधारय है और ऑप्शन डी पर दिगु है। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो तत्पुरुष का आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। सदा एक साथ रहना भावार्थ के लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन ए खरी मनूरी चोखा काम, ऑप्शन बी पर ढाक के 3 पात, ऑप्शन सी पर जैसे नागनाथ वैसे सारनाथ और ऑप्शन डी पर कभी गाड़ी नाव हो पर कभी नाव गाड़ी पर। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा सदा एक साथ रहना भावार्थ के लिए जो लोकोक्ति होती है वो ऑप्शन आपका देखेंगे तो बी पर दिख जाएगा ढाक के 3 पात, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन आपका है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन है दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना, ऑप्शन बी पर दुर्व्यवहार प्रकट करना, सी पर अत्याचारी होना और ऑप्शन डी पर दुर्लभ होना। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पर्वत के शिखर ऊंचे होते हैं, बी पर वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, ऑप्शन सी पर है हमने जो कहना था, ऑप्शन डी या सभी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का पहचान करना था यहाँ पर मेरे मित्र। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा हमने जो कहा था, हमने जो कहना था, यानी कि ऑप्शन सी पर राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है आगत का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनागत, बी अगत, सी अनाश्रयगत और ऑप्शन डी पर है यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आपका आ जाएगा अनागत, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है चिरंतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नश्वर, बी पक्षी, ऑप्शन सी राग और ऑप्शन डी या सभी। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द होता है मेरे मित्र वो नश्वर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके लिए शायरी दी गई है, अरे वाह। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ये आपका दिया गया है। यहाँ पर लेखक हैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी हैं। संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते, लगातार संघर्ष के प्रयास बेकार नहीं होते, संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही इंसान सीखता है, हर कोई जन्मजात होनहार नहीं होते। ये लाइनें आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। आप संघर्ष करते रहिएगा, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से क्लास पढ़ते रहिएगा ताकि आपको सिलेक्शन लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है निम्न में से किस की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है संन्यास, बी कैलाश, सी दुरावस्था और ऑप्शन डी व्यवस्थितता। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो संन्यास आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए पर राइट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन अगर आप बी देखेंगे तो कैलाश आपका यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है, आप देख लें शुद्ध के सामने आपका कैलाश भी है, दुरावस्था भी है, वैमनस्थ भी है। तो जो आपके रॉन्ग थे इनको भी राइट करके लिख दिया गया। बाई चांस आपके एग्जाम में कैलाश आ जाए या दुरावस्था आ जाए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ इसका ये राइट लिखा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है दिए गए विकल्पों में से गुप्त के विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन है आगत, बी ज्ञात, सी चिरंतन और ऑप्शन डी पर सुप्त है। ठीक है, यहाँ पर आपको गुप्त का विलोम शब्द आपको देखना है। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ऑप्शन यहाँ का जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो ऑप्शन ज्ञात आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विकल्पों में से गुप्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रकट, बी दृश्य, सी ज्ञात और ऑप्शन डी या सभी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी पर जो है या सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रकट, दृश्य, ज्ञात ये सभी बिल्कुल आपको पता ही है कि ये इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट, दृश्य, ज्ञात, ये पर्यायवाची पर्याय हैं आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है जीमूत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पर्वत, बी सूर्य, सी नागरमोथा और ऑप्शन डी पर यह सभी। जीमूत का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेरे मित्र यह सभी होते हैं। ठीक है, पर्वत भी कहा जाता है, इसे सूर्य भी कहा जाता है, नागरमोथा भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीमूत के जो अन्य पर्याय होते हैं वो आपके पर्वत है, सूर्य है, इंद्र है, नागरमोथा, बादल, ये सभी इनको कहा जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्यक्ति की पहचान उसके अभिजात अथवा डैश डैश कुल में उत्पन्न होने से उसके गुणों से होती है। ठीक है,
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको जो डैश डैश अथवा के आगे दिया गया है यहाँ पर एक विकल्प रखना है। जैसे कि ऑप्शन ए पर अभी आ रहा जाएगा, बी पर अज्ञात आ जाएगा, सी पर अवजात आ जाएगा और ऑप्शन डी पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति की पहचान उसके अभिजात अथवा डैश डैश कुल में उत्पन्न होने से उसके गुण से होती है। तो यहाँ जो डैश है यहाँ पर जो विकल्प रखा जाएगा अवजात आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है मेरे मित्र वो ऑप्शन सी का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्त का अर्थ है। ऑप्शन ए स्वामी सर्वोपरि होता है, ऑप्शन बी जानवर हो जाना, ऑप्शन सी बंधन मुक्त रहना और ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्त का जो अर्थ होता है मेरे मित्र वो होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, बच्चा में पर्ण प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए बचपन, बी बचापन, सी बच्चापन और ऑप्शन डी बचपन। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, बचपन आ जाएगा। बच्चा में अगर पन जोड़ देते हैं तो ये आपका बचपन बन जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जिन छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। ये क्लास 10th में आपने पढ़ाई होगा, ये बिल्कुल नॉर्मली है आपके लिए क्वेश्चन। ऑप्शन ए दोहा, बी छंद, सी चौपाई और ऑप्शन डी पर रोला है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र है वो ऑप्शन चौपाई का आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज राजस्व किस काल की रचना है। आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज राजस्व किस काल की रचना है। ऑप्शन आपका जो आएगा वो आदिकाल का आ जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खून से रंगा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए रक्तधारा, बी रक्त रंजन, सी रक्त मिलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लगता है इन विकल्पों में से कोई राइट आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन डी दे सकते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन रक्त रंजन का आ जाएगा, बी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, स्वजाति शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए गहरा, बी गत, सी चाह और ऑप्शन डी विजाति। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन विजाति का आ जाएगा, डी राइट आंसर होगा। स्वजाति शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना था। आपका जो स्वजाति का विलोम शब्द होता है वो विजाति होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भावना फूल पर मंडरा रहा था, रेखांकित शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी अवयव और ऑप्शन डी कारक। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन कारक का आ जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सनसन है या ऑप्शन बी पर जो हट है या सी पर आहट है या ऑप्शन जो डी पर है आहट। बताएं कौन सा विकल्प राइट होगा। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा मेरे मित्र वो आहट आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए अशोक पत्र लिख रहा था, ऑप्शन बी बालक रो रहा था, ऑप्शन सी महिलाएं गीत गा रही हैं और ऑप्शन डी छात्र पढ़ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आएगा बालक रो रहा था, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्धि विच्छेद सही है। ऑप्शन ए उपधन इंद्र, ऑप्शन बी चंद्रधन उदय, ऑप्शन सी देवधन ईश और ऑप्शन डी ये सभी। अगर आपको लगता है ये सभी राइट हैं तो ऑप्शन डी दे सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्धि विच्छेद सही है। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र ये सभी सही थे, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा या क्या कहलाती है। ऑप्शन ए निसंतान, बी नास्तिक, सी बांझ और ऑप्शन डी निर्मयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा बांझ, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो क्या कहलाती है तो वो बांझ कहलाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो कम बोलता है क्या कहलाता है। मितभाषी ऑप्शन ए पर, मितव्ययी बी पर है, राजनेता सी पर है और ऑप्शन डी पर कवि है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो आएगा मितभाषी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं यहाँ पर वाले शायरी लिख दी गई क्या, कौन है लेखक, अभी मोहम्मद आसिफ कुरैशी जी हैं। चले ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। आपका जो यहाँ शायरी दिए हैं इनका नाम है मोहम्मद आसिफ। अगर आप भी अपना शायरी ऐड कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना शायरी लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, आपका नाम और शायरी आपकी लगा दी जाएगी मॉडल पेपर पर। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा।
आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना हौसला मत तोड़िएगा, आपका सिलेक्शन निश्चय है कि होगा। ठीक है, चलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मॉडल पेपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।